दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मुझसे कमेंट में किसी ने पूछा हमें एनसीसी क्यों ज्वाइन करना चाहिए, एनसीसी ज्वाइन करने से हमें क्या फ़ायदा होगा। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में मैं इसी क्वेश्चन का आंसर दूंगा। सबसे पहली बात तो समझते हैं एनसीसी है क्या। एनसीसी एक प्री सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जो आर्मी के आर्म फोर्सेस द्वारा कंडक्ट की जाती है, जिसे हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं सर्व फॉर नेशन। यानी कि जो आजकल के युवा है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा देशभक्ति की भावनाओं को बढ़ाया जाए और वो आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करे और देश में एकता और अनुशासन को बनाए रखे। ये होता है पूरा एनसीसी का मतलब। और सच बात तो ये है कि एनसीसी देशभक्ति की भावनाओं को बढ़ाने के साथ साथ युवा की पर्सनैलिटी को भी बहुत डेवलप, व्यक्तित्व को बहुत अच्छे तरीके से निखारती है, जिससे उसको आने वाली लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स है उनको वो अच्छे से हैंडल कर सके, अच्छे से फ्लेक्सिबल हो, ताकि वो कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसमें सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, इवन वो फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। तो कुल मिला के एनसीसी ओवरऑल डेवलपमेंट करती है। अब बात करते हैं एनसीसी की शुरुआत कैसे हुई। एनसीसी की शुरुआत सबसे पहले 15 जुलाई 1948 में एच.एन. कुंजरू द्वारा की गई। दोस्तों एनसीसी की शुरुआत इसलिए की गई थी क्योंकि जितने भी वर्ल्ड वॉर हो रहे थे उसमें जितने भी हमारे आर्मी के सोल्जर्स थे वो इतने ज़्यादा वेल ट्रेंड नहीं होते थे, उनको बहुत पहले से ट्रेनिंग नहीं देती थे। पहले उनका सिलेक्शन होता उसके बाद ट्रेनिंग करना स्टार्ट करते हैं। अब ये एनसीसी को इसलिए बनाया गया ताकि स्कूल में ही रह के, कॉलेज में ही रह के कोई भी स्टूडेंट, कोई भी कैडेट ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी के बारे में सीख सके, ताकि जब वो आर्म फोर्सेस में जाए तो वो ऑलरेडी उन सभी चीज़ों को कर रखा हो, बेसिक ट्रेनिंग उसकी कंप्लीट हो, ताकि उसको एडवांस ट्रेनिंग कराने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। उसकी बॉडी हैबिचुअल हो सकती है, हो चुकी होती है वहाँ तक जब वो आर्मी में जाता है कि किस तरह के हार्ड ट्रेनिंग को भी सहन कर सकें। इस तरह की ट्रेनिंग कराने के लिए प्री सर्विस ट्रेनिंग दी जाती है एनसीसी में। और जैसा कि आपको पता है एनसीसी में हमारी 3 विंग्स होती है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। जो हमारा एनसीसी का फ्लैग होता है वो इसी को डिफाइन करता है। और एनसीसी में 3 सर्टिफिकेट होते हैं, ए, बी और सी। जो ए सर्टिफिकेट होता है वो हमारा 9th और 10th क्लास में होता है। बी सर्टिफिकेट को हम 11th-12th में कर लो, या फिर कॉलेज के 3 ईयर का कोई डिग्री कोर्स है तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में हमारा बी सर्टिफिकेट एंड देन थर्ड ईयर में सी सर्टिफिकेट। इस तरह से हमारे 2 सर्टिफिकेट कॉलेज में होंगे। और इसी के आधार पर एनसीसी में 2 डिवीजन होते हैं। एक होता है सीनियर डिवीजन जिसमें बी और सी सर्टिफिकेट कराया जाता है, और एक होता है जूनियर डिवीजन जो हमारा ए सर्टिफिकेट के लिए होता है। दोस्तों अब मैं बताता हूँ एनसीसी को ज्वाइन करने के फायदे। नंबर 1, हमें एक प्राउड फीलिंग आती है जब भी हम एनसीसी की यूनिफॉर्म या हम कह सकते हैं वर्दी पहनते हैं, तो एक प्राउड फीलिंग होती है। सभी स्टूडेंट से हम एक अलग दिखते हैं। हमारा दोस्त बोलता है यार एनसीसी में गजब की फीलिंग आती है, तुम लोग परेड करते हो, ड्रिल करते हो, मतलब एक डिसिप्लिन सीखने को मिलता है, काफ़ी मज़ा भी आता है। उसके बाद सेकेंड चीज़ जो बात की जाए, वेपन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, यानी कि जो .22 राइफल होती है उसका खोलना जोड़ना, इवन फायरिंग, उससे कैसे बुलेट निकलती है, किस तरह से सारी एम करते हैं, फायर करते हैं, ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। उसके बाद की जाए तो कैंप्स करने को मिलता है, जिसमें हमें ट्रैकिंग कैंप, जो हमारा आरडीसी कैंप होता है, जो कि हमारा नेशनल लेवल का कैंप होता है, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें सीखने को मिलती है। ड्रिल कराई जाती है जिससे जो कैडेट होता है उसको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। उसके बाद बात की जाए तो और भी कई सारे कैंप्स होते हैं, ट्रैकिंग कैंप होते हैं, माउंट ट्रैकिंग कैंप होते हैं, स्काई डाइविंग, काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो एक कैडेट को पर्सनैलिटी को पूरी तरह से डेवलप कर देती है। पूरा चेंज हो जाता है बंदा जब एनसीसी में जाता है, और जब एनसीसी से निकलता है तो तब। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अब हमारे एकेडमिक्स में इसका कैसे फ़ायदा है। अगर आपने एनसीसी का ए सर्टिफिकेट कर रखा है तो 10th क्लास में आपको कुछ बोनस मार्क्स मिलेंगे, 12th में कर रखा है तो 12th में बोनस मार्क्स मिलेंगे, इवन कॉलेज में कर रखा है तो कॉलेज में मार्क्स मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर आप आर्मी की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे भी आपके फिजिकल में काफ़ी सारे मार्क्स मिल सकते हैं। और हाँ, अगर एसएसबी की तैयारी करते हैं तो रिटर्न माफ होता है, डायरेक्ट इंटरव्यू करने का मौका मिलता है। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं, और भी कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। बट जो ये मार्क्स वाले बेनिफिट्स है ये तो हमारे पढ़ाई से रिलेटेड है, बट जो बाकी के बेनिफिट्स है ना उसका कोई जवाब नहीं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये सारे फ़ायदे और एनसीसी हमें क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आई हो आपको समझ में आ गया होगा। तो जाने से पहले मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा, नहीं खोले जिसका खून वह खून नहीं पानी है, जो आए ना देश के काम वह बेकार जवानी है। दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज का ये वीडियो देख के, बहुत मोटिवेशन मिला होगा कि एनसीसी क्यों ज्वाइन करना चाहती है। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप कैसी फीलिंग करते हैं अगर आप एक एनसीसी कैडेट होते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।